वेलकम बैक नाजरीन। हमने ब्रेक से पहले कोविड की सूरत हाल के हवाले से बात की। एक और पर्सपेक्टिव भी है, एक और नैरेटिव भी है जो डिपार्टमेंट या मैं समझता हूँ जो सोसाइटी सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर हो रही है, ताजिर बिरादरी। मार्केट्स की बंदिश या फिर मैं बात करूँ कि तमाम ताजिर तंजीमों की जानिब से जो चीज़ सामने आई है कि अहम फैसलों का ऐलान किया जा सकता है, मुतवक्का है, गवर्नर हाउस है, वज़ीर आला हाउस है, इस पर धरना देने का भी फैसला किया है। जो ज़राए बता रहे हैं कि धरना हो सकता है कि दिया जाए, क्यों दिया जाए, क्या इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मामलात हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद की जानिब से चेयरमैन जमील प्राचा हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस वक्त हुकूमत से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने हमारा ईद का सीजन बर्बाद कर दिया। हम इनसे कहते रहे कि पहला अशरा रमजानुल मुबारक का जो है वो हमें बन जाता है। दूसरे अशरे में सुबह 6 से शाम 6 बजे की टाइमिंग मिली। तीसरा अशरा इन्होंने फिर हमारा बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार हुए। जिसकी वजह से हम इन्हें कहते रहे कि हमारे को टाइमिंग खोल के दे दें, ये सुबह से रात तक की टाइमिंग खोल दें ताकि जो है लोग आसानी के साथ खरीदारी करें, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है ईद का त्यौहार। उसके बाद अब ईद के बाद से लेके अब तक इन्होंने जो मामलात किए हुए हैं, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सख्त तरीन गर्मी में ग्राहक घर से नहीं निकलता। 4 बजे से पहले, 4 बजे जब ग्राहक मार्केट में आता है, घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे में एक अफरा तफरी का आलम होता है और उसमें ना कारोबार हो सकते हैं ना कारोबार चलाए जा सकते हैं। और इसी तरह देखें, हफ्तावार 2 छुट्टियां इन्होंने कर दी हैं। ये कौन सी लॉजिक है हमारी, जो समझ नहीं आता कि जुम्मे की छुट्टी, हफ्ता खुलता है, इतवार की छुट्टी। एक अजीब सा तमाशा लगा के रख दिया है सिंध गवर्नमेंट ने कि जो समझ में ही नहीं आता है कि हम किस तरह से अपने कारोबार को चलाएं। कारोबार डूबते चले जा रहे हैं। मईशत ताहाल ये समझ लें वेंटिलेटर पे है। और 67% रेवेन्यू देने वाला शहर, 67% रेवेन्यू देने वाला शहर आज इस हाल में कि बिल्कुल ये समझ लें कि बिल्कुल तबाही के दाने पे खड़ा है। 67% रेवेन्यू देने वाला शहर। तो मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त फिलफौर कोई ऐसा इकदाम नहीं हुए तो कराची समेत नहीं, सिंध भर की। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हुकूमत क्या बात नहीं मान रही है या टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, हुकूमत ना बात करती है, ना टेबल टॉक करने के लिए तैयार है, ना किसी ताजिर से मशवरा किया जाता है, ना किसी को बुलाने की बात है। कोई ऐसी बात नहीं हो पा रही कि जो हमें हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद हो, कोई ये हमें उम्मीद अफजा कोई बात करेंगे। बारहा हम कहते रहे कि हमें बुलाएं, हमसे बात करें, हमें बुलाएं, हमसे बात करें, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती। और जोर जबरदस्ती का ये हाल है। पुलिस का रवैया देख लें आप। इन्होंने पुलिस को खुली छूट दे दी है। कॉलर पकड़ते हैं लोगों को, उठा के गाड़ियों में डालते हैं और ले जाके उन पे FIR काट रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगह से इत्तला आती है कि दुकानें सील कर दी गई। बिला जवाब ये सब कुछ हो रहा है जी। नहीं तो इसमें अगर SOPs की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो दुकानें सील भी की जाएंगी, FIRs भी पहले ही तंबीह की गई थी, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है? देखें, SOPs की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर रहे हैं। आप आके दुकानों पे देखें, मास्क के डब्बे भी रखे हुए हैं, मास्क भी लगे हुए हैं। हमने मार्केटों में बैनर भी आवेजा कर दिए हैं कि कोई ग्राहक मास्क के बगैर अंदर दाखिल ना हो। उसके बावजूद ये लोग आते हैं। 5-10 मिनट के फर्क से अगर कोई दुकानदार है तो उसकी दुकान को सील कर देते हैं, बल्कि पूरी पूरी मार्केट सील कर देते हैं। अगर 2 आदमियों ने कोई गलती की है, 10-15 मिनट लेट हो गए, तो पूरी मार्केट सील करके 200 दुकानों पे वो खर्चा डाल मतलब देते हैं। आपका मतलब ये कि मार्केट्स के अंदर SOPs को मुकम्मल तरीके से फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल, जबरदस्ती की जा रही है। बिल्कुल जबरदस्ती की जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये नहीं चाहते कि मईशत परवान चढ़े। कराची की मईशत को तबाह करने की एक घिनौनी साजिश है, जो मैं इसको घिनौनी साजिश इसलिए कहूंगा कि आपने मईशत को तबाह करके रख दिया। ये वफाक और सूबे की लड़ाई है। ये नहीं चाहते कि ये 67% रेवेन्यू ये वफाक के पास पहुंचे। वफाक के पास नहीं पहुंचेगा, वफाक परेशान हो जाएगी और ये इन दोनों की लड़ाई में ताजिर पीछे जा रहे हैं। नहीं, बहुत सी ऐसी मार्केट्स भी हैं जिसके अंदर SOPs भी फॉलो नहीं किए जाते। आप मेरे साथ खुद विजिट करें किसी एक मार्केट का, क्या आपको लगता है कि तमाम SOPs फॉलो किए जाते हैं? 6 फीट का देखिए, फासला भी अगर होता है। अगर मैं बताऊं, अगर 100 में दो कोई ऐसे हों मार्केटें, तो उसका मैं नहीं कह सकता। वरना आप बड़े जितने बाजार हैं सब जगह मेरे साथ चल के देखें।
जितने बड़े शॉपिंग सेंटर हैं सब जगह चल के देखें कि एसओपी की खिलाफ वर्जी हो रही है या एसओपी के साथ अमल किया जा रहा है। यकीन करें कि आज एक जगह मैं खुद गया हूँ कि एक मार्केट में मैं बिला धड़क दाखिल हो रहा था, मेरा मास्क जेब में रखा हुआ था, मैं बहुत ज्यादा गर्मी की हालत में था, तो मुझे उन्होंने कहा कि फराज साहब मास्क पहन के अंदर आइए। तो मैं बहुत खुश हुआ इस बात से कि यार कितनी एसओपी की पासदारी की जा रही है, और उसके बावजूद हमारे साथ कराची के लोगों के साथ ऐसा सलूक अच्छा, हो अभी रहा है अगला जैसे। स्टेप क्या है, क्योंकि जराए तो ये भी बता रहे हैं कि गवर्नर हाउस या वजीर हाउस का भी धरने का भी ऐलान है। देखिए हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंशाल्लाह 2 बजे, उसमें हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 72 घंटे में हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम हर तरह के एहतजाज का हक रखते हैं। इसमें धरने भी होंगे, इसमें रैलियां भी होंगी, इसमें हर वो इकदाम होंगे जो हम कर सकते होंगे। अच्छा, अभी सजेशन क्या देना चाहेंगे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम में जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कुछ हुकूमती नुमाइंदगान भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्या चाहती क्या है ताजिर बिरादरी? ये औकात बढ़ाना चाह रही है मार्केट्स की, या दिन के हवाले से बात करना चाह रही है कि तमाम दिनों में खोली जाए मार्केट? देखिए हम तो कहते हैं कि हमें 12 घंटे से 13वां घंटा ना दें आप। अगर ठीक है। आपने 8 बजे तक कारोबार खोलना है तो सुबह 8 से रात 8 बजे तक का टाइम दे दें। 10 बजे तक कारोबार खोलना है, सुबह 10 से रात 10 तक का टाइम दे दें। हम जो हफ्तावार 2 छुट्टियां हैं, इतवार की छुट्टी हम करने को तैयार हैं, एक दिन की छुट्टी खत्म की जाए। नहीं, जब जब मुकम्मल लॉकडाउन था तब ये कहा जाता था 2 से 3 घंटे खोल दो मार्केट्स। अब खोल दी गई हैं तो अब टाइम नहीं, एक्सीड मुकम्मल करने की बात लॉकडाउन भी की जा रही है। फिर लास्ट ईयर किया गया था। सुने, लास्ट ईयर मुकम्मल लॉकडाउन था, वो हमने हुकूमत का साथ दिया। हमने हुकूमत का साथ देके जब 2 महीने गुजर गए ना, जब 2 महीने गुजर गए तो फिर तो हमारे पेटों से रोटी गायब हो गई, हमारे घरों में फाके होने लगे, तो फिर हम तो कहेंगे इस बात को। तो ये बात भी तो हुकूमत सोचे कि किस तरह से मुकम्मल लॉकडाउन के अंदर हम अपना गुजारा कर सकते हैं। आज वो खुलने से ज्यादा ये जो ये मुकम्मल खुलने से ज्यादा जो इन्होंने कर दिया है, हमारे घरों में आज भी परेशानियां शुरू हो गई हैं। 40% दुकानें किराएदार जो थे वो खाली करके जा चुके हैं। हर मार्केट में आपको बासानी किराए की दुकानें मिल जाएंगी, क्योंकि लोग काम ही नहीं हो पा रहा, तो कैसे वो काम किराए पे दुकानें लेंगे। ठीक है, हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहेंगे कोई आखिर में? हुकूमत से हमारी दरखास्त है कि फिलफौर हमारी बातों पर अमल किया जाए, और जो टाइमिंग है इसको भी बढ़ाया जाए, और हफ्तावार एक छुट्टी खत्म की जाए, और ये पुलिस गर्दी जो है जिससे सबसे ज्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, इसको फिलफौर खत्म किया जाए। नहीं, बिल्कुल, आप मुझे कोड भी कर सकते हैं जहां पर भी ये मनमानी ज़बरदस्तियां की जा रही हैं, तो इस पर भी आवाज़ उठाई जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात मैं करूं अगर मार्केट्स के हवाले से, तो मार्केट्स के अंदर भी एसओपीज़ पर अमल दरामद करने का फुकदान दिखाई देता है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की मैं बात करूं वो प्रॉपर होते हैं, ना मास्क वेयर करने की बात की जाए तो वो प्रॉपर होता है। ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूं असिस्टेंट कमिश्नर्स की, मुख्तार कार की, या फिर मैं बात करूं पुलिस के हवाले से, तो पुलिस के भी मामलात बड़े कुछ बिगड़े हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स के मामलात भी बड़े कुछ बिगड़े हुए हैं। उनको भी दुरुस्त करने की और चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे।